हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। आज के इस क्लास में 68वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 4 लगा रहे हैं। इससे पहले एडुटेरिया का और भी क्लास दिया जा चुका है और भी काफ़ी सारे पब्लिकेशन का क्लास अवेलेबल है। जो लोग नए होंगे प्ले लिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी? डेट बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 24 जनवरी 1950 को हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक। नंबर सेकेंड है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 9 के ख में संविधान के जो भाग 9 का ख है, इसमें सहकारी समिति के बारे में दिया गया है। इसे आप जरूर से जरूर याद कर लें। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ए राइट आंसर। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? बी राइट आंसर। वायसराय लिनलिथिगो का अगस्त प्रस्ताव के तहत ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पर। लोकसभा में कितने सीट जो है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है, बताएं। ए राइट आंसर। 131 आपको ध्यान रख लेना है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जोड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी सही है? ऑप्शन सी राइट आंसर। 65 वर्ष रखा गया है। पहले यह जो एज है ये बस 60 साल था, अब इसे कितना कर दिया गया है? 65 साल। कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? नंबर सी पर ध्यान दें। नाभिकीय निवारण जो है परमाणु प्रतिरोध यह नहीं था। इसके अलावा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, यह तीनों आपका सही जवाब है। एक आपको छोड़ देना है यानी कि नंबर जो सी है यह आपका हो जाएगा पंचशील का ये समझौता का ये मतलब नहीं रहा था ये। और आपको ध्यान रखना है चीन और भारत के बीच में यह हुआ था कब? डेट अगर पूछेगा तो 29 अप्रैल, यह आपका जो 1954 का जो ईस्वी है याद कर लें इसे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी सही जवाब। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी राइट आंसर हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों का अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? सी सही जवाब। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा हुई है? बी राइट आंसर। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? बी। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच के विपरीत संबंध को दर्शाते हैं फिलिप्स वक्र के द्वारा। मानव विकास सूचकांक में शामिल है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय हो जाएगा सही जवाब। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है बाजार में अधिक तरलता हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। देखिए कथन फर्स्ट, रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को छोटी अवधि के लिए पैसा उधार देता है, सही है। जो रिवर्स रेपो दर है वह दर है जो आरबीआई अल्पकालीन जमा पर वाणिज्यिक
बैंकों को भुगतान करता है, यह भी कथन आपका सही है। कह रहा है कि रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता में कम करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नंबर 3 गलत दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा वाला सही नहीं है, ऑप्शन सी ठीक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? ऋण पुनर्भुगतान सही है, और रक्षा प्रौद्योगिकी खरीद आपका सही है। सही कथन पूछा, पहला तीसरा टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? 18 का सही जवाब हो जाएगा। पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में कौन सा विकास पूछेगा, पहला, दूसरा, तीसरा बता देना है। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक मामलों के विभाग जिम्मेदार होते हैं। आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की दर की कम दर को कह रहा है आवश्यक माना जाता है, क्यों? आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की दर जो कम होता है उसको आवश्यक मानते हैं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, यह अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। ICDS बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में से एक है। ICDS के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा सही नहीं है बताइए। यह अन्य रेखाओं सेवाओं के साथ साथ 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण पोषण का प्रावधान करता है। यह गलत कथन है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों पर लागू होता है, बच्चों पर। यह भी कथन गलत है, दोनों कथन गलत है। यहाँ पे आपको टिक कर देना है सी, पहला और दूसरा। भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्यात आयात बैंक सही जवाब है। एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन नंबर डी, निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन है जिसका कि भरपूर स्रोत है? देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए ना टोटल 14 तरह का आवश्यक विटामिन में से 8 का अच्छा मतलब 8 को माना जाता है। इसमें आपका विटामिन ए जो है B2 है, फिर आपका B3 आता है, B6 है, B9 है, C है, E है, K है, सारे आते हैं। E आपको टिक कर देना है। 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं होते हैं क्या? कृंतक रहता है, चवर्णक रहता है, रदनक रहता है, मगर जो यह आपका अग्रचवर्णक है यह नहीं रहता है। डी यहाँ पे सही जवाब है। एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? यहाँ पे बी सही जवाब, 1.5 लीटर। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? बी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है? 28 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क ग्रंथि। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। नाम है उसका, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, आर्कियोप्टेरिक्स। निम्न में से किसमें ऊर्जा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? आपको बी बताना है। गैस और द्रव्य में होता है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या फिर किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? 31 का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, उभयचर और सरीसृप में होता है। प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया, सी हो जाएगा सही जवाब। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, किस रूप में? डी राइट आंसर, फ्लस्ट के रूप में। निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट में। निम्न में से किन या फिर किस कारक के कारण
वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? बी सही जवाब हो जाएगा, नमी की वजह से। निम्न में से कौन सा पायसी कारक है? ए राइट आंसर, साबुन बताइएगा। नंबर 37, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, केंचुआ में। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य है, आप जानते हो ए, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है स्त्रियों का तारतम्य। जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि बी राइट आंसर, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बी सही जवाब। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन नंबर डी, पास्कल के नियम पर। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में, डी सही जवाब। लोलक की कालावधि होती है, ये आपका लंबाई के ऊपर निर्भर। लोलक की कालावधि कैसे होता है? लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है। सोने को घोला जा सकता है, सोने को, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ऑप्शन यहाँ पे आपको सी ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन बल वेग को छोड़ करके आयतन जो है यह क्या है? सदिश नहीं है, डी टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण में होता है ऋणात्मक आवेश। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है कैसा? यह आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है, अष्टफलीय सही जवाब है। अष्टफलकीय होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार। शक्करों में सबसे मीठी होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा ना, फ्रुक्टोज होता है शक्कर में सबसे मीठी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, 8598 मीटर है कंचनजंगा की ऊंचाई। निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? ए राइट आंसर, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, सबसे ज़्यादा एरिया वाला रिजर्व होता है। निम्नलिखित असत्य कथन की पहचान करके बताइए कौन सा असत्य है। देखिए, कैमूर जिला बस उत्तर प्रदेश की सीमा और रोहतास जिला झारखंड और जो उत्तर पूर्व है दोनों की सीमा को स्पर्श करता है, इसे आप ध्यान रखें। कैमूर जिला किसको करती है? कैमूर जिला उत्तर प्रदेश, और रोहतास जो है झारखंड, तो यहाँ पर तो होगा नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ई टिक करना होगा। फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। कैमूर जिला बस उत्तर प्रदेश की सीमा से और रोहतास जिला जो है झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा से लगता है, इसीलिए ऑप्शन ई टिक करेंगे। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर सी, 2.86%। सारगेंसो सागर कहाँ पर स्थित है? सारगेंसो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गया और नालंदा वाले एरिया में। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान का नाम बताइए। विश्व का सबसे शुष्क का नाम आपको बता देना है, ए राइट आंसर, अटाकामा। कहाँ पर है अटाकामा? चिली में, ध्यान रखिएगा। निम्न पर विचार करके सही कथन की पहचान करिए। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम है चीन। सबसे अधिक केसर का उत्पादक देश अगर पूछता है, भारत कह रहा है, गलत है, क्योंकि ना ईरान इसमें टॉप पर है। सबसे अधिक यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा है? कजाकिस्तान। और चीन के बारे में ये विश्व का जो रेशम का सबसे बड़ा है आपको बताया जा चुका है। सबसे बड़ा रेशम का उत्पादन है कौन सा? चीन, यानी कि तीसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा। खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। कहाँ पर है? मुंगेर में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? सी सही जवाब, अगुलहास धारा प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है
चेक गणराज्य और स्लोवाकिया दोनों स्थल रुद्ध देश है। रेगुड़ यानी कि काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? सी, महाराष्ट्र में। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पिपो, डी हो जाएगा सही जवाब। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव होना, दोनों यहाँ पे हो जाएगा सही। इसके लिए करना है डी टिक, पहला और तीसरा वाला सही है। दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट जो है कहाँ पर है बताएं? गुजरात में, भी सही जवाब। जैविक विविधता पर अभी समय के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? कार्टाजेना, सी राइट आंसर। कृष्णराज सागर बांध या फिर इसे आप जलाशय कहते हो किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन डी, कावेरी नदी पर। निम्न कथन पर विचार करके बताइए। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी डेल्टा की जगह एक एस्चुरी का निर्माण करती है, सही है। सी टिक करिएगा, पहला दूसरा दोनों कथन सही है। मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या होता है? कृषि एवं पशुपालन साथ साथ करना को कहते हैं मिश्रित खेती। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? डी राइट आंसर, पंजाब। आपको इन सब में से बता देना है। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल, फिर कार निकोबार और फिर आता है ग्रेट निकोबार। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में सेट किया हुआ है। कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा लाल सागर के मध्य में स्थित है? काकेकस पर्वत है कैस्पियन सागर और लाल सागर के बीच में। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, फ्रंटियर। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? बी, उत्तराखंड, सही जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ड्रोन वरुण का अनावरण किया। यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? बी राइट आंसर, स्कॉटलैंड। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? दानुरी। दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र मिशन का नाम दानुरी, याद रखेंगे। खारची उत्सव किस राज्य से संबंधित है? खारची होता है त्रिपुरा, ए राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है? ए राइट आंसर, तमिलनाडु को। महाकवि दिवस मनाया जाता है कब? 11 सितंबर, ए सही जवाब। दिए गए खनिज एवं उनके उत्पादन में प्रथम राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, कोयला के लिए यहाँ पे ना छत्तीसगढ़ नंबर फर्स्ट पे है, झारखंड दिया हुआ है, गलत है। भंडारण में अगर पूछेगा तो झारखंड आप बता सकते हैं। मैग्नीज उत्पादन पर ध्यान दें, कह रहा है मैग्नीज के लिए आंध्र प्रदेश। मैग्नीज में मध्य प्रदेश है टॉप पर, और भंडार के मामले में उड़ीसा है प्रथम स्थान पर। यह आप ध्यान रख लें इसे भी। हीरा के लिए, बॉक्साइट के लिए आपको नहीं सोचना है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। नंबर 80, कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश है? ए सही जवाब, भारत। हाल ही में किसे भारत का 27वां महालेखा नियंत्रक कैरेक्ट चुना गया है? 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारती दास को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया? कसावा करोशी, भी सही जवाब। हाल ही में किसी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? सी राइट आंसर,
जॉर्जिया मेलोनी को। भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था? 84 का बी बताना है, वर्ष 1989 ईस्वी में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करने वाली संस्था का नाम? ए राइट आंसर, जर्मन वॉच है। बुकर पुरस्कार 2022 ये आपका शेहान करुणा तिलका को मिला है, ए सही जवाब है, बुकर पुरस्कार 2022। हाल ही में भारत ने कौन से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? 18वें नंबर का G20 का, ऑप्शन सी सही जवाब। 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया गया? सी राइट आंसर, आगरा में। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर विंबलडन 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया? नीक किर्गियोस को, बी सही जवाब। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान मिला है, बी सही जवाब है। पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गतिविधि को बढ़ावा देना रहा है पीएम डिवाइन योजना। गरुड़ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? गरुड़ किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, डी राइट आंसर। अंबेडकर और लाइफ पुस्तक के लेखक का नाम है? सी सही जवाब, शशि थरूर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? सवाल कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत? ए राइट आंसर, हिंद महासागर में। साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? इंस्टाग्राम, सी राइट आंसर। बिहार में रबी महाअभियान 2022 की शुरुआत कब की गई? 19 अक्टूबर 2022 को, ए सही जवाब। दिल्ली में आयोजित 37वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीता है किसने? ए राइट आंसर, शशि पांडे ने। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज बता दीजिएगा। बिहार को MSME के प्रोत्साहन और विकास के लिए देश भर में कौन सा स्थान मिला? बी राइट आंसर, दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में किसे भारत का 27वां महालेखा नियंत्रक, ये तो अभी सवाल देख चुके थे थोड़ी देर पहले ना, चलिए रिपीटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बताएं? डी राइट आंसर, समीर वी कामत को। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, डी सही जवाब। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? बी राइट आंसर, 1829 के नियम के जो 17 हैं इसके द्वारा किया गया था। वर्ष 1825 में आयोजित 85 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव का नाम बताइए? सी राइट आंसर, A.O. ह्यूम थे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? देखिए, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भाग लिए थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई टिक कर देना है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, लॉर्ड एलन बरो ने किए थे। वर्ष 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन से भाग अप्रभावित रहा था? मुंगेर रहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग्स बताएंगे इसके लिए। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी थी, कब? ए राइट आंसर, 1 नवंबर 1858 को।
किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के बीच में रूप में देखा था जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? गांधी जी देखे थे। ऑप्शन डी सही जवाब। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1799 ईस्वी में। किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? देखिए, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये सभी लिखा गया था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये आपका गलत हो जाएगा। इसके लेखक का नाम है C.R. दत्त। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? बी, कोलकाता अधिवेशन 1917 आपको बताना है। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? सी राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। भू राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था का जो प्रस्ताव है ना, ये सबसे पहले वर्ष 1819 में जो मैकेंजी थे, हाल्ट मैकेंजी करके, याद रखिएगा मैकेंजी, इन्होंने ही दिए थे। महालवाड़ी पद्धति पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में लागू किया गया था। मध्य प्रांत के अलावा पंजाब में लागू किया गया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई टिक करना है। कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? विक्रम संवत दिया हुआ है 58, ध्यान रखेंगे 57 ईसा पूर्व है यह। बाद वाक्य यहाँ पे सभी मैच किए हुए हैं। नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद, बी सही जवाब। हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? पुलकेशिन द्वितीय, सेकेंड आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने, सेकेंड ने। मंगोल खां तर्माशरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बी राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। पूर्वी तट स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय में व्यापार संचालित किया जाता था? देखिए, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह जिसमें कि आपका ताम्र लिप्ति है, घंटाशाला है, और आप एक नाम ले लीजिए कंदूरा था। यहाँ से गुप्त काल में दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार किया जाता था। ठीक है। और जो ये भरूच है ना, ध्यान रखेंगे, भरूच पश्चिमी तट पर था। ऑप्शन नंबर बी और डी सही जवाब है, ई टिक करेंगे। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम बताइए, क्या है? बी राइट आंसर, सिंधु। बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल है 2017 से 2022। उदयपुर वन्य जीव जो प्राणी है क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण, बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? ऑप्शन डी सही जवाब, अहिंसा नहीं था। मुंगेर में बरहिया ताल या बकास्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, कार्यानंद शर्मा के। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला का नाम बताइए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बताना है, पश्चिम चंपारण। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ए राइट आंसर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहे थे। बिहार में नमक सत्याग्रह जो कि वर्ष 1930 में हुआ था, इसकी रूपरेखा किसने तैयार किया था? बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। किसने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था को देखने का अनुरोध किया था? ए राजकुमार शुक्ल ने। अजातशत्रु किनका उपनाम है? बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 1580 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? ए राइट आंसर, मुनीम खां को। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, कैमूर आपका राइट आंसर है। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता कितनी थी? बी राइट आंसर, 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020 और 21 में मक्का की उत्पादकता कितनी थी? ए राइट आंसर 5,229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे अग्रणी जिला है? ए राइट आंसर रोहतास। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? ए राइट आंसर 400। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए राइट आंसर 2.48%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार कह रहा है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ए पक्के बाघ संरक्षित एरिया बताइएगा। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार नहीं मतलब इससे पहले वाला जो सवाल था ना इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है 38 को। बिहार में ना वृक्षावरण का क्षेत्र पूछेगा अगर कितना था तो आपको 2, 3, 4, 1 इतना वर्ग किलोमीटर सबसे पहले बता देना है, ठीक है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछता है तो ये जो आपका 2.48% है यह सही जवाब हो जाएगा। 139 का आपने देखा ए सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है? अगर ये पक्के बाघ पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है यह। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कम वनावरण निम्न में से किस राज्य में है? बी राइट आंसर यहाँ पे हरियाणा बताइएगा। सवाल आ सकता है हरियाणा में कितना है बताइए। हरियाणा में आपको 1603 आपको बस बता देना है वर्ग किलोमीटर एरिया है। पंजाब इसके बाद आता है, पंजाब में है आपका 1847। इसके बाद आता है गोवा, गोवा में आपको 2244 वर्ग किलोमीटर एरिया बता देना है। करेंट अफेयर्स के लिए थंबनेल पे आपको क्लास शो कर रहा है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर आकर देख लें। बिहार करेंट अफेयर्स आप लोगों को पता है एडुटेरिया वाला आज ही के दिन में आना है। आज अगर आता है तो इसका क्लास आज आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक और चैनल है, इस पर आपको आना होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग उस चैनल पर जा रहे होंगे। आइए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 68वीं बीपीएससी में काफ़ी हेल्प मिलेगा करेंट अफेयर्स को लेकर के।